चलिए हम लोग स्टार्ट कर दिए। गुड मॉर्निंग चला लोग, सब कैसे हैं? बढ़िया है ना बुआ? ठंडा में चलिए ठीक है, बढ़िया होंगे ऐसा हमको लगता है। क्या हम बढ़िया हैं तो सब बढ़िया होंगे ना। चलिए आपके पास क्या आया है 5 नंबर वाला ऑप्टिक्स का MVVI महा VVI क्वेश्चन पढ़िएगा। थोड़ा सा बढ़िया से रंग बिरंगी क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया चला सबको आवाज ठीक जाती है हमको लगता है ऐसा। बोला है क्या बोला है विचलन रहित विक्षेपण के लिए कैसा होना चाहिए? विचलन रहित होना चाहिए, मतलब विचलन नहीं होना चाहिए लेकिन विक्षेपण होना चाहिए। समझ रहे कैसा खतरनाक क्वेश्चन है। विचलन रहित विक्षेपण के लिए आप उससे आप क्या समझते तो बात बताना ही है। और उसके लिए चला एक बढ़िया फिगर बना के झलका हुआ फिगर बनाना है, स्वच्छ चित्र बनाना है, एकदम फ्रेश चित्र बनाना है। और इसके लिए शर्त ज्ञात करना है, कंडीशन लाना है कि क्या क्या होना चाहिए तो ऐसा घटना घटेगी, ऐसी घटना घटेगी है, घटेगा तो ऐसा होता तो घटेगी है। मतलब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बढ़िया से। बोला है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या है, मतलब विचलन रहित विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ चित्र खींचकर साफ सुथरा फिगर बनाना, झलक झल फिगर बनना चाहिए। बिना विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था का वर्णन करें, ऐसा वर्णन करना है। और इसे प्राप्त करने के लिए शर्त बताइए, स्थापित कीजिए, मतलब बताइए। देखो बुआ, पहले बोला विचलन रहित विक्षेपण क्या, मतलब ऐसा विक्षेपण होना चाहिए। विक्षेपण बोलो 7 रंग में बटना, बोले 1 से ज्यादा रंग में बटने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलेंगे? अब कब बढ़ता है चला, हम लोग प्रिज्म पर लेते हैं। मतलब जब प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश देंगे तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 रंग अलग अलग होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। तो मतलब विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, मतलब विक्षेपण होना चाहिए, मतलब 7 रंगों को अलग अलग में बटना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, परंतु विचलन नहीं होना चाहिए। विचलन का मतलब प्रकाश किरण नहीं मुड़ना चाहिए। क्लियर बात है पट्टों? ठीक बड़ो हो, ठीक है। मतलब देखो बोला चला। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है कि विक्षेपण हो जाए, मतलब 7 रंग में प्रकाश बढ़ जाए परंतु प्रकाश मुड़े नहीं, विचलन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखो आपको लिखल होगा, बढ़िया से लिख दिए हैं, लिख ला के रख लीजिए। पहला पर्सन आपका है, ये खत्म होगा तो फिर मिटा के देंगे, एक बार डाल दिए बढ़िया खाइबर। मतलब बोला है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए कम से कम 2 प्रिज्म को इस प्रकार संयोजित कीजिए कि प्रिज्म संयोग से जो निर्गत किरणें होंगी, मतलब जो बाहर प्रकाश निकलेगा, बिना विचलन के विक्षेपित हो जाए, मतलब बिना मुड़े हुए 7 रंग बट जाए। इसका मोटा मोटी है, इसका मतलब है चेला। अब चला उसके लिए हमारा तो हो गया कि भाई वर्ण विक्षेपण विचलन रहित विक्षेपण इसका होगा। अब उसके लिए क्या करते हैं कि कम से कम 2 प्रिज्म को रखना पड़ेगा। एक क्राउन कांच का प्रिज्म जो चला सीधा वाला कांच का प्रिज्म तो हम क्राउन कांच का प्रिज्म कहते हैं, उल्टा टाइप जो है उसको हम फ्लिंट कांच का प्रिज्म कहते हैं। दोनों प्रिज्म को दो चिपका दिए, मतलब सटा के जोड़ दिए, मतलब एक साथ संयोजित कर दिए। क्लियर? अब क्या होगा, इनके विचलन प्रिज्म कोण या तो अपवर्तक कोण ए और ए डैश से 2 गो नाम है, तो एक में ए रखेंगे, में डैश लगा दिए। अब देखो क्या हो चला कि अगर भाई ऐसा दोनों प्रिज्म लीजिएगा कि घटना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने के लिए क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए वही तो निकलना है। तो मान लो ऐसा होना, हमें आउटपुट बता दें कि इससे आपको लाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए आपको निकालना। क्लियर? तो मान लीजिए जनाब कि आपको होने के लिए ऐसा होना चाहिए, तो जब श्वेत प्रकाश दिए तब पहला प्रिज्म से अपवर्तन होगा, 7 रंग में बटेगा। हम यहाँ पर 3 रंग दर्शाए, मतलब 4 गो एक अंदर होगा, जरूरत नहीं है, 3 गो से काम चल जाएगा। मतलब ऐसे होते तो सबसे ऊपर में रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट कलर बैगनी रंग, बीच में हम ले लिए चला माध्य रंग। पीला रंग को माध्य रंग कहा जाता है, मिन कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उसको भी रखिएगा जरूर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाकी जो 4 रंग है वो एक अंदर होगा, इसलिए उसको छोड़ दें, भीड़ भाड़ काहे करेंगे, 3 गो से काम चलाएगा, बड़का छोटका मंझला। क्लियर है? चलिए तो चला ध्यान देना है कि बड़का है छोटका है मंझला बीच में है, यानी कहने का मतलब हुआ फिर दूसरा प्रिज्म से जाएगा तो फिर चला दो हमारे पर प्रकाश के बेस क्यों मुड़ते हैं, किधर प्रिज्म का आधार है तो इसमें तो इधर है, तो इधर मुड़ेगा, सब इधर हल्का मुड़ गया है। एक बाद हवा में निकलेगा बेचारा, हवा खाने के लिए खटाक से ना बाहर आएगा, बाहर जाएगा चला तो देखिए ये वाला बाहर समझ रहे, बाहर देखिएगा कि प्रिज्म के आधार तरफ से मुड़ता है। क्लियर? तो बाहर इधर मुड़ेगा तो दो यहाँ वाला जो बैगनी जो इधर चल गया,
आपका ये बेचारा पीला रंग है, येलो कलर है, उसको मीन कलर भी कहते हैं, पीला रंग भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेड कलर है। अब तो चले तो मतलब कहीं वरना विक्षेपण हो गया, सातों रंग अलग अलग हो गया, मतलब विक्षेपण हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब लिखा है, बढ़िया पढ़िएगा। अब हम बात करें चला कि विचलन नहीं हुआ है, की बात करेंगे। हम बोलेंगे कि विचलन नहीं हुआ है, कैसे बोलेगा? कहेंगे सर मुड़ल तो लग रहा है। चेला हम लोग माध्य रंग को लेकर चलते हैं, उसी को डायरेक्शन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। मेन मालिक होता है घर का मालिक कौन है, उसी पर रंग का मालिक जो है वो आपका कौन है, पीला रंग है। क्लियर? तो मलिकवा का ध्यान देना है कि मलिकवा कहीं छटक तो नहीं रहा है। मलिकवा घर का मालिक भी नहीं मेन होता, चला उस जिसमें सहमत होता है तो सब उसके सहमति माना जाता है। तो बाकी अगर कोई छोटा मोटा आदमी बाल पुत्र नहीं भी सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पीला रंग सहमत है, पूरा घरे माना जाता है सहमत है। समझ गए नहीं? जो गाँव में पंचायत होता तो कि मालिक बात मान लिया तो दो चार गो नहीं भी मान ले कोई दिक्कत नहीं, मान लो चल मलिक बात मान लिया तो घर वाला माना जाता है। तो उसी प्रकार चला ये आपके पास मेन है, ये दोनों समानांतर है, मतलब आपतित किरण की डायरेक्शन है, क्या है? आपतित किरण की दिशा है, निर्गत किरण की दिशा है, दोनों मान लो समानांतर है। समानांतर खींचे, क्या विचलन नहीं चाहिए, तो मतलब दोनों समानांतर होना चाहिए, विचलन को 0 होना चाहिए। तो ये दोनों समानांतर है, मतलब हम कहेंगे विचलन रहित विक्षेपण है। क्या बोलेंगे? मतलब ये हो गया। अब दो जिला मान लिया कि दो प्रिज्म है, तो दोनों प्रिज्म के लिए सब रंग का अलग अलग अपवर्तनांक होगा, मतलब म्यू का मान होगा अलग अलग होगा। दो प्रिज्म में तो दो को अपवर्तनांक हर रंग का होगा, उनका विचलन कोण भी अलग अलग होगा। ये सब थोड़ा लिख दिए चला, लिखे जो बोले वो लिखे थे। बोले विचलन रहित विक्षेपण के लिए क्राउन काज प्लेन काज के बने दो पहले प्रिज्मों को एक दूसरे से इस प्रकार रखा जाता है कि प्रिज्म संयोग से जो निर्गत किरण हुए बिना विचलन का विक्षेपण हो जाते हैं, मतलब विक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर है? मान लिया चला कि क्राउन कांच में लाल रंग, बैगनी रंग और पीला रंग का अपवर्तनांक है म्यू आर, रेड कलर का अपवर्तनांक म्यू भी, वायलेट कलर का मतलब बैगनी रंग, ये पीला रंग में वाई लगा भी सकते, नहीं भी लगाएंगे माध्य रंग है, कोई दिक्कत, अलग अलग नाम है, मालिक साहब है। ठीक है? अब हम बात करेंगे इनके विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर, विचलन कोण को डेल्टा से डिनोट करते हैं। यार है मतलब रेड कलर का विचलन कोण है, बैगनी रंग, वायलेट कलर, ये डेल्टा हो गया माध्य कलर। कोई दिक्कत रहेगा दिल से बोलिएगा, नहीं दिक्कत रहेगा दिल से बोलिएगा। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लिंट काज के लिए। किसके लिए है? फ्लिंटवा के लिए बात करेंगे। एक में सब चीज होती है, लेकिन अगर हम डैश लगा दें, क्या किए हैं? डैश लगा देंगे, मतलब अलग हो गए। लिख दिए हैं कि भाई फ्लिंट काज के प्रिज्म के लिए बैगनी, लाल, बैगनी और पीला रंग के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू डैश आर, मतलब रेड कलर, वायलेट म्यू डैश भी, म्यू डैश मतलब पीला रंग, माध्य रंग, एवं इनके विचलन कोण क्रमशः लगा दिए, डेल्टा डैश में लगा दिए, सबको मान लिया। ठीक है? अब हमें क्या करना है? क्या करना है बोलिए? शर्त लाना है। क्या करना है? शर्त लाना है। चलिए फिर अगर समझ में आ गया हमको, जन इससे इतना में काम चला हो गया होगा, डोज पड़ गया है, फिर बूस्टर डोज लेना है इसमें। आइए चला अब इन्हें हम लोग साफ कर देते हैं। आइए दूसरा पंखा लगाएंगे, इन्हें बाढ़ देते हैं, नवारी की बढ़नी से बाढ़ी इधर। इसको हम लोग क्या किए चला, अब दूसरा पंखा चलेगा। क्या पंखा चलेगा चला? सेकेंड शिफ्ट आएगा हमारा, इसलिए इसको हम निवारी से क्या करते हैं, हरास करते हैं। ठीक है? अरे नौता जो गांव में खाता होता है तो नेवरियस काहे बांटता है, बढ़नियस काहे बढ़े चला? हमको बहुत कंफ्यूजन अभी तक, आखिर बढ़नी बढ़िया बढ़िया घर में तो नेवरियस बांट दे, क्या बात हो? जानता है कि ना? हम जानते हैं, इसलिए हम लोग बाढ़ देंगे, मतलब बढ़िया से नेवारी से पोछा लगा दे। ठीक? अब हमें करना क्या है चला? विचलन 0 करना है यार। विचलन रहित मतलब विचलन नहीं हो, दोनों प्रिज्म में का विचलन नहीं होना चाहिए। अब देखो चला होते क्या यार, एक नंबर सीधे चल गए हैं, सही बात नहीं, दो प्रिज्म में दोनों उल्टा है। देख माने देख ले, हमें नहीं जा रहा। ठीक है? एक आदमी हमारा ने ठहर गए, ये नहीं हो गया, अभी दोनों एन ठहर देते हैं, फिर हम जनरली नहीं रख पाएंगे ऐसे में। देखिए हम तो बेचारा यहाँ तो दिखाई देगा, ये सीधे जा रहा है, एक आदमी ये नहीं पड़ी ठहर दोगे बेचारा, ये नहीं हो गया, अब ये हो होते ठहर देंगे तो फिर जनरली नहीं चलते रहे। सही बात बोलेंगे, वही काम ये प्रिज्म इन्हें मोड़ के सीधे चल गए, नीचे विचलन नहीं होगा। हाँ सही बात है कि ना? सही बात बोले ने। दो प्रिज्म दो काम किया, एगो एने मोड़ल के, एगो एने मोड़ल के, मतलब जनरल नहीं जीते सीधे। सही बात बोले कि नहीं बताओ? क्लियर? तो ये हो गया विचलन रहित विक्षेपण। तो क्या करना है? पहला प्रिज्म कितना ठेलल के, दूसरा का करना ठेलल के, दोनों मिलके 0 कर दे, मतलब हमारा सीधे चलते रहेगा। अगर कम बेसी ठेल दे फिर विचलन नहीं हो जीते, तो यहाँ पर विचलन 0 करना। लिखो क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या लिखेंगे बेटा? और क्राउन कांच के लिए क्या लिखेंगे बाबू? क्राउन नहीं लिखा, क्राउन कौआ, क्राउन ग्लास, ग्लास शीशा मतलब प्रिज्म, कांच, क्राउन ग्लास के
प्रिज्म के लिए विचलन कोण, विचलन मतलब मुड़ने वाला कोण, विचलन कोण। बढ़िया राइटिंग होगी ना, हम झकास राइटिंग लिखो कि ओह। चलिए डेल्टा बराबर माध्य का विचलन लेकर चलेंगे। माध्य पूरा मालिक है, घर का मालिक है, महिला भाई घर के मालिक होता है, समझ गए। रियल में महिला भाई सबसे बढ़िया आदमी होता है, महिला भाई को बचा के रखना है, घर बढ़िया चलेगा, ठीक है। चलिए म्यू माइनस वन कर्ण इसके लिए ले लिए म्यू माइनस वन इंटू ए, काहे की चला इसमें ए विचलन यानी अपवर्तक कौन है, प्रिज्म कौन, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान। अब लोग फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म के लिए, किसके लिए बोलिए, फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म के लिए, ठीक है। एक महिला भाई का भी ध्यान देना है, क्या है बोलो, डेल्टा डैश है, तो सब में डेल्टा डैश लगा रहे हैं। सुनो पीला रंग के लिए, पीला रंग में महिला भाई बीच वाला बोलो म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, क्या हो जाएगा, चला रियल में हमारा खाली डैश लग जाएगा, तो इसमें ए डैश है और इसका अपूर्णांक म्यू डैश लिए है, म्यू डैश तो नहीं है, डेल्टा डैश है। अब क्या हुआ, दोनों मिला के हमारा जीरो लाना है, मतलब विचलन नहीं लाना है। लिखो विचलन रहित विक्षेपण के लिए क्या लिखेंगे, लिख दे सही में भर दम लिखो, विचलन रहित विक्षेपण के लिए, विचलन रहित विक्षेपण के लिए पार्टनर, सही बात है। विचलन रहित विक्षेपण के लिए कुल विचलन शून्य होना चाहिए, होना चाहिए, होना जो होना होगा होवे करेगा, तो चाहिए भी रहेगा हमेशा। अब मान लो दोनों मिला के जीरो, अब इन आदमी भर के लिए चला तो यह दूरबा साफ करना पड़ेगा, लोग कर देते, ठीक है। कई जनसंख्या बढ़ रहा है गाँव में, ठीक है, इसीलिए हम लोग को साफ करना पड़ेगा भाई, आदमी ज्यादा बढ़ गया है तो क्या कीजिएगा। चलिए इतना दूर हम साफ कर देने बैठाएंगे भाई, सुनो इतना जगह खाली है, देखो तो दोनों भी कुल जीरो ना जब मतलब डेल्टा बढ़िया देंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू जीरो, यह कर मतलब है कुल विचलन जीरो, मतलब दोनों के जोड़ के जीरो कर दो ना, कोई दिक्कत है। डेल्टा मान रखो समीकरण का दूसरे के या लिख दो, वो मान होते परीक्षा में अभी हम लिख ले, कहां लिखे बोलो तो जाना नहीं, म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा डैश का मान क्या चला, म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो, बस इतने सुन करना। अच्छा इसको उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा बोलिए, म्यू माइनस वन इंटू ए बराबर इन्हें जाके माइनस लगी थे, म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, क्लियर बात है। अब ऐसा कर यहाँ इसको ला ये रहने दो, इसको यहाँ बटन ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये दोनों के हाथ तो अपवर्तनांक वाला सब एक तरफ कर दो, म्यू डैश माइनस वन बटा म्यू माइनस वन, देखिए कुछ नहीं है, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ भेज दें, क्लियर। ये बटा ए डैश बराबर माइनस म्यू डैश माइनस वन बटा म्यू माइनस वन, ये आपका आगे कंडीशन मतलब शर्त, या तो इसको उलट भी सकता है माने तो, ए डैश बटा ये बराबर होगा, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, एक पलट होते हुए पलटाएगा, म्यू माइनस वन बटा म्यू डैश माइनस वन, एक ही बात है, दोनों कोई अंतर नहीं, ब्रैकेट में चौकड़े यहाँ नहीं, ठीक। चलिए हमारा यही आगे शर्त, चलिए इतना ही करना रहेगा। देखिए चला आपको शर्त बोलेगा यहीं पर करना है, फिगर बना देना है, ऊपर में जो लिखा है उतना बुक कर दीजिएगा, फिगर समझ के बुक कर देना है, मतलब भर देना है, फिगर से समझ के सब लिखना है, कुछ नहीं लिखे भाई बताए हैं सब कुछ, बस 2-4 लाइन अपना मन से लिखे, ऊपर में सब कुछ लिख ला के इतना प्रूव कर दिया, बढ़िया फिगर बनेगा, सुथर फिगर बनना चाहिए, फिगर बढ़िया रहेगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं, परेशान मत होइएगा, एक का क्वेश्चन डेली लेके अपना नोट्स इसी से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर किसी को कोई ज़्यादा समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हम आपको व्हाट्सअप नंबर कमेंट नहीं करेंगे, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर वहाँ पर जो नंबर दिया उस पर आप चाहे तो पीडीएफ के लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, क्लियर। चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यहाँ तक सही है। अरे अंग्रेजी बोलिए हम ठीक लगता है, लोग अंग्रेजी सब ठीक था, इतना बढ़िया दिखाई दे रहा, 14 मिनट हो जाए, बाय।